कानून की बात करो, कानून को सही से काम करने दे रहे हैं ये। उमर खालिद को तो बेल नहीं देते ये कुलदीप सिंह सेंगर को बेल देने वाले लोग आप भी बोल रहे हैं ये कानून की बात करते हैं। इनका कानून इनके लोगों के लिए है। सबसे ज्यादा सरकार को यही तो डर है ना कि वहाँ चले जाएंगे लोग तो ये हाथरस जैसा मामला हो जाएगा, इतने लोगों का इन्फ्लुएंस हो जाएगा इसमें कि आपको न्याय देना पड़ेगा। तो अम्बेडकरवादी जब गुस्से में आता है ना तो वो कुछ नहीं देखता। फिर हम लोग मरने पिटने के लिए पैदा हुए हैं कि तुम्हारी नाली है, तुम्हारा गटर साफ करने के लिए पैदा हुए हैं। तुम स्वर्ण हो, तुम ऊंची जाति के हो, तुम कोई भी हो, मानना पड़ेगा डॉक्टर अम्बेडकर को बिना माने काम नहीं। उनके तस्वीर जलाने से डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी खत्म नहीं हो जाती। अनिल मिश्रा उसी संविधान को पढ़ के बना इंसान, वो बोल रहा है कि हम डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मानेंगे। यही देश में मनीषा वाल्मीकि होती है, यही देश में वो मेरठ की लड़की होती है, तो क्या होता है वो पर्टिकुलर समाज की लड़की है, ठीक है, वो देश की लड़की नहीं होती है। तो फर्क है सर, देश के लड़की बनने के लिए आपको उच्च जाति का होना जरूरी है। और इतना सब के बाद में भी अगर आपको शर्म नहीं आती है तो आप अंधभक्ति है, आप करते हैं। करेगा, कड़ी कार्रवाई होगी। कौन सा किस कानून की बात करो, कानून को सही से काम करने दे रहे हैं ये। उमर खालिद को तो बेल नहीं देते ये कुलदीप सिंह सेंगर को बेल देने वाले लोग आप भी बोल रहे हैं ये कानून की बात करते हैं। इनका कानून इनके लोगों के लिए है। उस कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए सेंट्रल से लेकर यूपी की पुलिस, यूपी की सरकार तक जुट गई थी सर कि उसको बेल दे दी जाए, बेल मिल जाए। लेकिन बस फर्क ये है कि हमारे लोग उतर गए नीचे सड़कों पर, इसलिए वो बेल नहीं मिल पाई। आसाराम को पैरोल पे आ रहा है। अब देखो ना, राम रहीम हो गए, आसाराम बापू हो गए, सारे रेपिस्टों को ये छोड़ देते हैं, ठीक है। वो बानो का जो केस हुआ था उसके रेपिस्टों को इन्होंने हीर माले से बिल्कुल। नाम में दलित नेताओं को, दलित एक्टिविस्टों को पुलिस नहीं जाने दे रही है। देखिए लोग तो उनको तानाशाही चल रही है यहाँ पर। तानाशाही इनकी नहीं, तानाशाही अमित शाह जी की है। तानाशाही किसी इन्होंने क्या समझ के रखा है सर, मैं आपको बताती हूँ। अमित शाह जी को क्या है ना, अमित शाह जी को पता है कि मेरी ईडी के सामने, मेरी पुलिस के सामने कोई बोल नहीं सकता, जो बोलेगा उसको अंदर भेज दिया जाएगा। हाँ, हमारी पुलिस है, चाहे एमपी हो चाहे उन्नाव की लड़की हो, जो 3 लोग बैठे हुए हैं उसको हम अंदर डाल देंगे। जो टीएमसी अभी करने गई अमित शाह जी के घर के सामने जो प्रोटेस्ट हुआ, उनके मिनिस्टर्स को आप अंदर डाल दो। पुलिस इनकी, सब इनके, और आप बोलते हो हम इनके ऊपर यकीन कर ले, कैसे कर ले यकीन। और जो दलित एक्टिविस्ट वहां पे गए हैं, जो दलित लोग वहां पे गए हैं, सबसे ज्यादा सरकार को यही तो डर है ना कि वहां चले जाएंगे लोग तो ये हाथरस जैसा मामला हो जाएगा, इतने लोगों का इन्फ्लुएंस हो जाएगा इसमें कि आपको न्याय देना पड़ेगा। राजनीति करने आ रहे हैं ये मेरठ में सर, और आप क्या कर रहे हो? अगर इस चीज में राजनीति होनी है तो होनी चाहिए। फिर सुन लो ये बात, अगर डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ में कोई चीज बोली जाएगी उसको आप राजनीति बोलते हो तो राजनीति ठीक है। लड़की के मैं बता रही हूँ ना, लड़की के अगेंस्ट में रेप हो रहा है उसके बारे में आप बात उठा रहे हो, अगर ये राजनीति है तो ये राजनीति भी होनी चाहिए। लड़की का बलात्कार होना और लड़की का मर्डर होना कोई छोटी बात नहीं होती सर, जितना हल्का आप लोग ने बना दिया इस चीज को। राष्ट्र में ऐसे ही किडनैप होंगे, बनाओ ना, हिंदू राष्ट्र बना लो आप। हिंदू राष्ट्र बना के तो हमने शह दे दी है, हिंदू राष्ट्र बना के तो बोल दिया है कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को बेल मिल जाएगी, तो उनको शह मिली हुई है। ये लोग कर रहे हैं सारी हरकतें, और आपको लगता है हिंदू राष्ट्र में आपकी बात होने वाली, तो बिल्कुल नहीं होने वाली। हिंदू राष्ट्र में आपको पीटा जाएगा, हिंदू राष्ट्र में आपको दलित शोषित पिछड़े होने की वजह से पानी पीने का भी हक नहीं मिलने वाला। ये बात याद रखना। देश जब तरक्की करता है ना सर तो डेवलप होता है। हमारे लोग रिवर्स गियर में चल रहे हैं, जो पुरानी चीजें लेके चलने वाले हैं। गांव के कुछ राजपूत जो हैं वो लड़की का ही कैरेक्टर को एनहांस कर रहे हैं, देखिए उसको ही लांछन लगा रहे हैं। और इनके राजपूत सारे अच्छे हैं। हाँ, हमारी लड़कियां ही खराब होती है, इनके लोग सारे बहुत कैरेक्टर लेके पैदा होते हैं, तभी लड़कियों का बलात्कार करते हैं। हाँ, आप बताइए कुलदीप सिंह सेंगर, आप बताइए ना, जब उसका चार्जशीट खोली गई तो क्या बोला गया उसमें? आपको वो भी नहीं दिखता? तो इन्हीं के बीजेपी के नेता है ना जिसने अंकिता भंडारी को रेप किया, गैंग रेप किया और मार दिया। मतलब सारे लोगों, आप, कमाल की बात है, सब जगह आप हो फिर भी आप लोगों को बदनाम किया जाता है, तो आपकी आईटी सेल बहुत खराब है। इसका मतलब योगी जी तो कहते हैं गुंडे यूपी छोड़ के भाग गए हैं। आप भाग गए हैं, देख लो कितना भागे हैं। लड़कियों को भागना पड़ेगा सर, और इन्हीं के एनसीआरबी के डेटा ये बताता है कि लड़कियों के रेप अगेंस्ट वुमेन यूपी में सबसे ज्यादा है, ठीक है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन यूपी में सबसे ज्यादा है। मेरा डेटा नहीं है, ये इन्हीं का डेटा है। पर 3 दिन हो गए हैं, कहाँ गई लड़की? लड़का पता नहीं, आसमान खा गया, जमीन निकल गई, कहाँ गया? ये मेरा काम है, ये आपका काम है? किसका काम है ये? हम लोग जाके पता कर लेते हैं। इनसे तो सरकारी एजेंसी से तो इनका काम होता नहीं है। हाँ, ये बोल देते हैं कि आपके साथ में रेप हुआ है, आप बताओ कहाँ रेप हुआ है। भाई काम तुम्हारा, पुलिस तुम्हारी, तुमको करना चाहिए ना। जो आपने एजेंसीज बिठाई है वहां पे, जिन पुलिस वालों को बिठाया है, उनका काम है। 3 दिन से अगर नहीं ढूंढ पा रही है तो काहे की एजेंसी तुम्हारी? कोई काम की नहीं है फिर तुम्हारी एजेंसी। छोड़ दो, सरकार चलाते, आती नहीं तो चला क्यों रहे हो फिर सरकार है?
हर जगह तुम्हारी सरकार भाई। पहले तुम बोलते थे कि दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है तो हमको प्रॉब्लम हो रही है काम करने में, अब सेंट्रल में तुम्हारी सरकार, दिल्ली में तुम्हारी सरकार, हर जगह तुम्हारी सरकार। जहां नहीं है वहां भी भेड़े पड़े हो बंगाल में कि सरकार चाहिए चाहिए चाहिए, तो ईडी का छापा पड़वा देते हो। हर जगह तो तुम्हारी सरकार है, तो रोक कौन रहा है तुम्हें? इसका मतलब यह कि तुम करना नहीं चाहते हो, लड़की को न्याय नहीं देना चाहते हो। और मैं आपको बताऊं, यही होगा, हाथरस जैसा केस होगा, उन्नाव जैसा केस होगा, जिसको अंदर नहीं डाला जाएगा सर। और ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि अगर रेपिस्ट कोई बड़ी कास्ट से बिलोंग करता है तो रेपिस्ट को छोड़ दिया जाएगा, उसके लिए लॉ भी पलटा जाएगा। और ये हम देश में देख रहे हैं। आज देश में हम लोगों को ना मीडिया के ऊपर भरोसा है, ना जज के ऊपर भरोसा है, ना लॉ के ऊपर भरोसा रह गया। दलितों को क्या करना चाहिए शर्मनाक घटना को लेकर? रोज प्रदर्शन करिए, सड़कों पर उतरिए। अगर आप निर्भया की लड़की के लिए अगर सड़कों पर उतर सकते हैं तो आपको इसके लिए भी उतरना पड़ेगा। और इस सरकार ने आपको सड़क पर उतरने के लिए मतलब इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है सरकार ने। आंदोलनकारी बुद्धिजीवी दलित जाति देखकर उतरते हैं सड़कों पर, धर्म देख के उतरते हैं सड़कों पर। आप हिंदू मुस्लिम करने में उतरेंगे तो एक बार में उतरेंगे, देखना। हमारे लोगों की आदत हो गई है ना सर। दिक्कत क्या है, हमारे लोगों में बहुत सारे फ्लॉज आप समझ नहीं रहे हो। हमारे लोगों को उत्पीड़न की आदत हो गई है, पता है कि हमको ही पिटना है, हम ही को मरना है, फिर भी मोदी जी को वोट दे देंगे, उनको जिता देंगे। गरीब आदमी करे क्या, उसे वहीं रहना है, वहीं खाना। क्यों वोट देते हो ऐसे लोगों को? सत्ता पर तुमने बिठाया ना, अपने सर पर नाचने तुम दे रहे हो उन लोगों को। तो जाति के आधार पे होता है ना अत्याचार। अरे यार सर, आप कमाल की बात कर रहे हैं। तो जाति के आधार पर होता है तो क्या हम लोग मरने पिटने के लिए पैदा हुए हैं कि तुम्हारी नाली है, तुम्हारा गटर साफ करने के लिए पैदा हुए हैं? परिवर्तन कौन करेगा? हम करेंगे ना। परिवर्तन वो थोड़ी करेंगे जो सत्ता पर बैठे हैं। वो अपनी ताकत कैसे छोड़ेंगे और क्यों छोड़ेंगे ये बताइए। डॉक्टर अंबेडकर भी पढ़े लिखे इंसान थे ना, परिवर्तन उन्होंने नहीं किया, किसी स्वर्ण ने नहीं किया। तो उनकी भी तस्वीरें जलाई जाती हैं। तो यही होगा। और एक और बात बता दूं, अंबेडकरवादी जब गुस्से में आता है ना तो वो कुछ नहीं देखता। फिर मैंने पहले भी आपको कहा था, डॉक्टर अंबेडकर को मानना मजबूरी है इस देश की। तुम स्वर्ण हो, तुम ऊंची जाति के हो, तुम कोई भी हो, मानना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर को बिना माने काम नहीं। उनके तस्वीर जलाने से डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी खत्म नहीं हो जाती। उनके बोलने से अंबेडकर खराब नहीं हो जाते सर। अगर आप डॉक्टर अंबेडकर के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं तो उनके जितने लेबर लॉज हैं उनके अगेंस्ट में बात कर रहे हो। फिर क्यों करते हो 8 घंटे काम, 12 घंटे काम करना चाहिए। उसको बोलो ना, क्या नाम है उसका, अनिल मिश्रा, जो 8 घंटे काम कर रहा है, बोला 12 घंटे काम करे उसको। डॉक्टर अंबेडकर की वजह से काम कर रहा है ना वो 8 घंटे। उसी संविधान को पढ़ के बना इंसान वो बोल रहा है कि हम डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानेंगे। कैसी बातें कर रहे हो आप? और देश का दुर्भाग्य है ये, समझ में आ रही है? आपकी गलती, आप ऐसी जगह पे पैदा हुए और आपकी गलती है। देखो मैंने पहले भी कहा था आपको, सर गलती तुम्हारी है, तुम ऐसे लोगों को बिठाते हो। तो गरीब क्या करे बताइए ना। तुम्हारा एक बात बताइए, गरीब क्या करे? डॉक्टर अंबेडकर पागल थे जो आपको 1 वोट 1 वैल्यू दे के गए हैं? आपके एक वोट की एक वैल्यू है। ऐसे सत्ता परिवर्तन होता है, 1 वोट से हमने सरकार गिरते हुए देखी है। तो आपका प्रशासन का कोई काम नहीं है? क्या काम है? आपने जो लोग यहाँ पे रूल कर रहे हैं वो क्या कानून को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने बोली थी ना ये चीज कि संविधान को सही तरीके से जो लागू नहीं करेगी सरकार, वो संविधान अंततः खराब ही साबित होगा। तो ये जो लोग बोल रहे हैं कानून खराब है, हमारा संविधान खराब है, उनके लिए ये है कि आपके लोग खराब है इसलिए संविधान खराब है। महिलाओं को तो ज्यादा टारगेट किया जा रहा है ना जब से राम राज्य। तो हाँ, तो राम राज्य बनाना है, हिंदू राज बनाना है तो निकलना बाहर बंद कर दो। आपके योगी जी ने तो वैसे भी बोला था 7 बजे के बाद लड़कियों को निकलना अलाउड नहीं है, मत निकला करे, ट्यूशन मत लिया करे, सुबह ट्यूशन लिया करे। ऐसे राज्य बनाना, ये सब चीजें झेलने के लिए तैयार हो तो हिंदू राष्ट्र बनाओ, तो बनाओ राम राज्य। यही सब होने वाला है, ये खुल्लम खुला दिखा रहे हैं तुम्हें। तुम बेवकूफो कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। इनके नेता पहले भी बोल चुके हैं, बेटी बचाओ, बेटी बचाना है, बेटी को बाहर निकालोगे तो रेप हो जाएगा बेटी के साथ में, बेटी को बाहर निकालोगे तो बेटी का अपहरण हो जाएगा। ये आपको पहले से इंडिकेशन देते आ रहे हैं, पर लेकिन दिक्कत ये है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज को। आपको लगा वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि लड़की को घर के अंदर ही रखो, मरने दो, मरेगी लड़की। समझ में आ रही है आपको? तमाम महिलाएं वकील ऐसी हैं जो कहते हैं हम नहीं जानते। अरे आप उन वकीलों को छोड़ दो सर। उन वकीलों से क्या, वो जो औरतें वकील बनी है उनको ये तक नहीं पता कि वो सांस भी ले पा रही तो डॉक्टर अंबेडकर की वजह से ले पा रही है। अंबेडकर का उनको पता होता, उनको अपने राइट्स के बारे में पता होता तो वह खड़ी होती वो। हाँ, आपको राइट टू अडॉप्शन एक्ट आप लोगों को दिया गया डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। हाँ, आप लैंड ले सकते हो अपने पति के हिस्से में, आप अपना भरण पोषण के लिए जितनी चीजें करते आ रही है ना औरतें, ये सब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से। उन्होंने रेजिग्नेशन दिया इसकी वजह से, वरना तुम्हारे बाप दादा तो बैठे थे कि वो चाहते थे कि तुम लोगों को ये हक ना मिले, और उनका पुतला जलाया तो तुम्हारे आरएसएस ने। मनुस्मृति लागू कर देनी चाहिए अपने घरों में, लड़कियों को पढ़ने कर ही रखा है, छोड़ा क्या है? मनुस्मृति तो है,
लड़की को मारना, लड़की मर जाती है, सब कुछ ये मनुस्मृति भी तो लागू है सर। बचा क्या है? ये इनडायरेक्टली इन्होंने वही चालू करके रखा है। ये और चीजें इससे भी क्रूर होती जाएंगी। और सरदना की घटना पे ये बजरंग दल, करणी सेना, ये कहाँ गई तो है? क्यों आएंगे? उनकी बेटी है तो दलित की बेटी ना। बेटी तो सबकी है ना। नहीं सर, दलित की बेटी होती, देश की बेटी नहीं होती है। मैंने आपको दलित की कितने बेटी देश की बेटी नहीं है ना, दुर्भाग्य है हमारे देश का। निर्भया की बेटी देश की बेटी हो जाती है, दलित की बेटी कभी देश की बेटी नहीं होती है। और ये हिंदू राष्ट्र के लोग जो तलवार लेते फिर रहे थे ना, बोल रहे थे तलवार बांटो इन लड़कियों के लिए, जो मुस्लिम रक्षा के लिए मुस्लिम कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं। राष्ट्र की पालकी तब धोते हैं, हिंदू राष्ट्र तब बनाना है जब इनको तुम्हारे वोट चाहिए, कि हमको ये चाहिए, इनका भी वोट चाहिए। तब दलित भाई है हमारे, शूद्र भाई है हमारे, तब दलित हिंदू हो हाँ जाता। तब दलित हिंदू हो जाते हैं। ऐसे वक्त में दलित हिंदू नहीं होते। अत्याचार होता तब जब तुमको शादी करनी होती है ना, तब तुमको देखना पड़ता है कि बस गोत्र अलग होना चाहिए, शादी तो ब्राह्मण में ही करेंगे, तब हिंदू नहीं होता। और तुम बोलते हो ये तो लोग तुम्हारा सपोर्ट करें, क्यों करें? बांटा तुमने, सब कुछ तुमने, क्या तुम बोलते हो बटोगे तो कटोगे? शर्म आती है? बांटा तुमने हुआ है, धर्म के चक्कर में तुमने बांटा, जाति में तुमने बांटा, और अब हम बटने की कोशिश कर रहे हैं तो तुम बोलोगे बट रहे हो तो कट रहे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।